जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, जन्म कुंडली के रहस्यमय तथ्य। यह कैसे पता लगाया जाए कि व्यक्ति आध्यात्मिक है या उद्दंड है? किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक या धार्मिक होने के लिए बहुत से कारण शामिल होते हैं। यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। हर मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार सुख और दुख पाता है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही पूजा पाठ करता है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही उसे सिद्धियां मिलती है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ही वह आध्यात्मिक व्यक्ति बनता है या धार्मिक व्यक्ति बनता है, या उसके अंदर एक ममता होती है, सरल हृदय होता है। तो आज हम इसी रहस्यमय ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। मां भगवती सभी की कामना पूरी करे। लग्न भाव में जन्म के प्रथम भाव धर्म कारक देव गुरु की स्थिति या दृष्टि होने पर मनुष्य में आध्यात्मिक भावना या आध्यात्मिक प्रकृति रहती है। लग्न भाव में मोक्ष कारक केतु यदि होता है तो वह भी व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रभाव से युक्त बनाती है। यानी किसी भी मनुष्य के किसी भी लगन में यदि प्रथम भाव में गुरु हो या केतु हो या गुरु केतु दोनों हो तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक होगा ही होगा। उसके अंदर आस्तिक भावना ज्यादा होती है, भगवान के प्रति प्रेम ज्यादा होता है, पूजा भी करता है, स्तुति भी करता है, और उसको ऐसे व्यक्ति भी टकराते हैं। ये लगन भाव हो गया। अब नवम भाव की बात करेंगे। तो भाग्य स्थान को धर्म भाव कहा जाता है, और इस पर गुरु का प्रभाव हो या गुरु खुद बैठा हुआ हो या गुरु की दृष्टि हो या गुरु के स्वामित्व वाली राशि बैठी हुई हो नवम भाव में, या मीन राशि बैठी हुई हो, या उच्च राशि कर्क में गुरु की स्थिति हो, या उच्च राशि कर्क से देखा जाता हो, तो वह व्यक्ति अति आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसके पास सिद्धियां होती है। तो ऐसा कोई भी स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, उसका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म में वो पुण्य कर्म करके आया है, और उस पुण्य कर्म के प्रताप के फलस्वरूप नवम भाव में गुरु बैठता है या गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो वह निश्चित तौर से उसके साथ में कुछ आध्यात्मिक शक्तियां चलती है। इसलिए ऐसे पुरुष को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अन्यथा उसकी हाय और बद्दुआ यदि लग गई तो आप पागल हो जाओगे, मर जाओगे, या आपका कुनबे का नाश हो जाएगा। तो हमेशा हर किसी को जब तक समझो नहीं बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। यह रहस्यमय ज्ञान है। एक बार और बता देता हूं, नवम भाव जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, धर्म भाव भी कहते हैं,
उस पर यदि गुरु बैठा हुआ हो या गुरु की दृष्टि हो या गुरु नहीं हो, न दृष्टि हो, परंतु उस जगह यदि धनु राशि हो या मीन राशि हो या कर्क राशि हो, तो व्यक्ति निश्चित तौर से आध्यात्मिक प्रकृति वाला होता है। नवम भाव में कोई राशि विद्यमान हो, नवमेश की स्थिति या दृष्टि होने पर व्यक्ति धर्म के प्रति आस्थावान होता है, आध्यात्मिक प्रकृति वाला होता है। और अब आते रहस्यमय ज्ञान, अष्टम भाव, जिसको हम मृत्यु तुल्य कष्ट कहते हैं। बहुत गौर से समझने का प्रयास करिएगा, शायद आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। बहुत ही मेहनत से रिसर्च करने के बाद यह चीजें प्राप्त होती है जो हम आपको बताने जा रहे हैं या बता रहे हैं। अष्टम भाव को आयु वाला भाव भी कहते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट वाला भाव भी कहते हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आयु वाले भाव को गुण रहस्यों का भाव भी कहते हैं, यानी गुप्त रहस्य, छुपे हुए रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य, प्रेत जो दिखते नहीं, जो शक्ति दिखती नहीं, उसके रहस्यों से भरा हुआ है अष्टम भाव। तो जो गहन विषय होते हैं, रहस्यमय विषय होते हैं, उसमें रुचि रहती है और ऐसा व्यक्ति आत्म तत्व का जानकार होता है। अष्टम भाव में यदि गुरु बैठ गया या गुरु की दृष्टि हो गई या गुरु उच्च का हो गया, तो वो निश्चित तौर से रहस्यमय ज्ञान का भंडार वाला मनुष्य होता है। और ऐसा मनुष्य हमेशा उस रहस्यमय शक्तियों की खोज में लगा रहता है और वह आध्यात्मिक ऊर्जा से हमेशा लबरेज रहता है। तो अष्टम भाव में गुरु मनुष्य को रहस्यमय ज्ञान का ज्ञाता बनाता है। और 12वां भाव मोक्ष का होता है, लगन से एक घर पीछे। इस 12वें भाव में केतु बैठा हो या गुरु बैठा हो या केतु की दृष्टि तो होती ही नहीं है, परंतु गुरु की दृष्टि तो होती है, तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक प्रभाव वाला होता है और निर्मोही भी होता है। या 12वें भाव में कर्क राशि हो या धनु राशि हो या मीन राशि हो, ना गुरु से संबंध हो, तो वह भी आध्यात्मिक ऊर्जावान होता है। 12वें भाव में द्वादश शेष की स्थिति या दृष्टि होने पर आध्यात्मिक प्रकृति जातक में रहती है। यानी 12वें भाव में केतु हो या गुरु का प्रभाव हो, तो वह भी आध्यात्मिक प्रभाव वाला व्यक्ति होता है। तो ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, 12वां भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और लगन भाव। ये 4 भाव जो है व्यक्ति को धार्मिक है या नहीं है यह पता किया जा सकता है कि वह धर्म का ढोंग कर रहा, यह भी इसी चीज से पता लगाया जा सकता है। तो योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। जय मां
सबके ऊपर दिव्य दृष्टि रखना, सबको सुखी रखना, सबको प्रसन्न रखना, सबको स्वस्थ रखना, ऐसी कामना मैं आपसे सभी के लिए करता हूं और अपने लिए भी करता हूं कि हे मां, मुझे स्वस्थ रखना, अंतिम समय तक स्वस्थ रखना और मैं बैठे बैठे ही तुम्हारे पास चला आऊं, ऐसी कामना करता हूं। जय माता दी।